हेलो फ्रेंड्स, मैथ ट्रिक्स पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और जो आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो आज के जो हमारे ट्रिक्स है उसका हमने नाम रखा सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स, बिकॉज इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को लग रहा होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि हम 21% ऑफ 85 है, उसे हम क्या कर देंगे, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 85 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि अगर हम ऐसा करते तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 85 मल्टीप्लाई बाई 21, उसके बाद इसके आंसर्स आते हैं। तो हम देखते हैं इसके कुछ ऐसे मेथड जिसमें कि हमें इसे मल्टीप्लिकेशन कुछ भी ना करना पड़े और ये आसानी से सॉल्व हो सके, बिकॉज आपके मल्टीप्लाई करने में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम की खपत होती है। तो हम ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि एग्जाम्स में इसे खपत करने की टाइम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे इन द माइंड सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी को। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो तक लास्ट तक देखते रहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपका दे रखा है 21% ऑफ 85। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसे हम कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू बनाने में इजी हो। जैसे कि हम 21% है तो 21% का फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब क्या होता है, तो 21/100। तो ये हमारे एक दूसरे से कैंसिल नहीं होता है। इसे अगर हम 85 से मल्टीप्लाई करते तो हम इसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको 21 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या होता है 20% प्लस 1% लिख सकते हैं आराम से, 20% प्लस 1%। अब 20% प्लस 1% है। अब हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20/100। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आसानी से 20/100 हो जाता है और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 85 करेंगे तो आसानी से 17 आ जाता है। तो इसका हम क्या निकालते हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू। आपको हमने क्या बताया, तो फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा क्या, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। उसी तरह से 1% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो 1/100। अब हमें 1/5 ऑफ 85 मालूम है। 1/5 ऑफ 85 होते क्या है, प्लस हमारा है 1/100 ऑफ 85। तो 1/5 ऑफ 85 मतलब कि आपका 1/5 मल्टीप्लाई बाई 85 यानी कि 17 प्लस 1/100 ऑफ 85 यानी कि 0.85। तो इसका वैल्यू आपका आसानी से आ गया क्या, तो 17.85। तो आप देख रहे हो कि आप इसे इन द माइंड आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 20% एंड 1%। तो ये हमारा हो गया 1/5, ये हमारा हो गया 1/100। उसके बाद हम इसे आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.85। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने की इस टाइप से बनाने की कोशिश करो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम की खपत करेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन से बचना है, टाइम कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये तो आपके बेसिक्स क्वेश्चन थे, इसमें आपको हो सकता है मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते थे। इससे कुछ हार्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 99% ऑफ 450 प्लस वाट इक्वल टू 500। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 99% ऑफ 450 प्लस वाट इक्वल टू 500। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 99 इसका सबसे नज़दीकी हमारा वैल्यू आता है क्या है, तो 99 का आप देख सकते हो सबसे नज़दीकी हमारा वैल्यू क्या होता है, तो 100। हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करने पड़ते हैं ताकि ये हमारा इजी पड़ जाए। तो 99/100 अगर करा हम मल्टीप्लाई बाई 450 किया तो ये तो हमारा कट गया, पर 45 से आपको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें इसे कुछ इस तरह से वैल्यू निकालना है ताकि हमें इसे कुछ भी ना करना पड़े। तो 99 को हम किस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक पार्ट आपका हो जाएगा 100%, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, तो -1%। अब 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होता है, तो 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 हो जाता है और 1% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/100। और 1 ऑफ 450 करेंगे माइनस 1/100 ऑफ 450 किया तो 1 ऑफ 450 आपका क्या हो जाएगा 450 माइनस 1/100 ऑफ 450 क्या हो गया, तो 4.5। तो 450 माइनस 4.5 यानी कि 445.5। इतना तो हमें मालूम चल गया। अब हम अगर इसे देखें तो इतने का वैल्यू तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, तो 445.5 प्लस वाट इक्वल टू 500। तो वाट का वैल्यू हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 500 माइनस 445.5। इस तरह से ये हमारे कितना हो गया, तो 54.5। आपने देखा ये कितना इजी था। अगर आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते उसके बाद इसे सॉल्व करते तो ये आपका थोड़ा सा हार्ड जाता है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन से आपको बचने के लिए आपके ये सारे ट्रिक्स जो भी होते हैं
ये ट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा और हाई लेवल करेगा, तो आपसे ये पूछेगा 105% ऑफ 4450 माइनस 95% ऑफ 446 इक्वल टू व्हाट। तो 105% ऑफ 4450 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हो क्या, तो 100% प्लस 5%। उसी तरह से 95 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100% माइनस 5%। अब हम दोनों का निकालें फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसका तो 1 हो गया, इसका हो गया 5/100 फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि 1/20। अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं, 1 ऑफ 4450 होता क्या है, तो 4450, और 1/20 की बात की जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप सीधे 445 में 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 222.5। अब इसका वैल्यू तो हमें मालूम चल गई, और इसके वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1, इसका भी आपका 1/20, तो ये हो गया 446 माइनस 1/20, तो इसे हम लिख सकते हैं 22.3। 1/20 ऑफ 446 22.3। अब इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे कितना हो गया, तो 423.7। आपको इसके भी और इसका हमने ऐड किया तो ये हमारा आ गया 4672.5, और इन दोनों का हमसे सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है तो कितना हो गया, तो 4248.8। इसका वैल्यू आपका आ गया 4248.8। तो ये तो हमने आपको बताया अगर ज़्यादा नज़दीक हो, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, ये आपका 105 की जगह पे आपका हो सकता था क्या, तो 115%। तो 115% का हम कैसे निकालते, तो 115% की अगर बात की जाए तो 115% को हम 3 पार्ट्स में, अगर इस तरह की कंडीशन आए तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 100%, फिर आपका हो गया 10%, फिर 5%, बिकॉज आपका 15% निकालना हार्ड होता है। अगर आपके इससे भी ज़्यादा आ जाए तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके निकालेंगे। तो ये हमारा 100% क्या हो जाता है 1, 10% क्या होता है तो 1/10, और ये हमारा हो जाता है 1/20। अब हमें इसके वैल्यू तो मालूम थे 4450 हो जाता, इसी तरह से इसका हो जाता हमारा क्या, तो 445, फिर ऐड करना होता क्या 1/20 यानी 225.5। इन सारे को ऐड करके जो हमारा आ जाता वो आंसर होता। अगर आपसे 115% पूछता तो, बट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो 105% ऑफ 4450 माइनस 95% ऑफ 446। तो हमने इस तरह के आपको क्वेश्चन के लिए, आपके आज के क्वेश्चंस का हमारा मेन ट्रिक क्या था कि आप इसे कुछ इस तरह से डिवाइड करो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में डिवाइड हो सके कि उसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू आसानी से निकाल सके। और फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे ऑफ के बाद वाले पार्ट को कट कर सके। तो ऑफ के बाद हमारा है क्या 4450, तो इसको 1/20 भी आसानी से कट कर सकता था, या फिर हम इसे चाहते तो और इसे तो और छोटा नहीं कर सकते थे, बट 150% होता तो हम इसे और छोटा कर सकते थे। तो ऐसे ही और भी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देन बाय एंड टेक केयर।